चलिए ऑल स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। और आज के लेक्चर में एंड्रॉयड पे आपका तीसरा लेक्चर होगा। तो इसमें बेसिक जो कंपोनेंट्स के बारे में है उसके बारे में आपको बताना होगा कि इनमें जैसे अभी तक हमने जो एंड्रॉयड के बारे में बेसिक एंड्रॉयड के वर्जन के बारे में डिस्कशन किया था, एंड्रॉयड के डिफिनीशन के बारे में आपको बताया था, डेल्विक वर्चुअल मशीन के बारे में कुछ बात की थी। और एक फाइल होती है कि आपका एपीके फाइल एक्सटेंशन जो था उसके बारे में आपको प्रैक्टिकली उसको बताना पड़ेगा। और एक फंडामेंटल जो फंडामेंटल है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स उसको बताना पड़ेगा। उनमें 4 चीज़ें आती हैं आपकी एक्टिविटीज, सर्विस, ब्रॉडकास्ट, रिसीवर और कंटेंट प्रोवाइडर। इसके बारे में डिस्कशन होगा। और इसके बाद आपका यूआई कंपोनेंट है, ठीक है। यूआई कंपोनेंट में उसका जो कम्युनिकेशन है, इंटेंट या इंटेंट फिल्टर, उसके बारे में। और लास्ट आपका है एपीआई लेवल वर्जन। तो एपीआई लेवल वर्जन आपको उस समय जान लेना चाहिए था कि जैसे जब हम आपको एंड्रॉयड का वर्जन आपको बता रहे थे हम, तो उसमें एपीआई के वर्जन के बारे में हमें उसी समय उसका होना चाहिए, क्योंकि जितने एंड्रॉयड के वर्जन से हैं सबका एपीआई लेवल होता है। तो एपीआई लेवल का सबका एक रेंज होता था 24, 32, 4, 9, मतलब हर एक वर्जन का अलग अलग एपीआई लेवल होता है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना भी पड़ेगा कि मैंने जितने वर्जन बताए थे आपको पता होगा कि एंड्रॉयड में कितने वर्जन होते हैं आपको, और एंड्रॉयड में क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में आपको तो पता ही होगा। और एंड्रॉयड का जो एप्लीकेशन है उसके बारे में भी हम आपको चर्चा करेंगे, और एंड्रॉयड में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में भी बताते हैं। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जो भी चीज़ें आई थी, मतलब यूआई कंपोनेंट से पहले हम उसको एपीआई लेवल के बारे में डिस्कशन कर ले, फिर हम ये इसके बारे में आगे के डिस्कशन करेंगे। जैसे हमने एंड्रॉयड में क्या हुआ था कि जो वर्जन आए थे, जैसे एंड्रॉयड में वर्जन जो आपका आया था 1.0, 1.1, 1.5, 1.6, फिर 2.1 का आया था, फिर 2.3, फिर 2.3 में भी दो आए थे, फिर 3.2 था, 4.0 था, 4.1 था। तो मतलब कह सकते हैं कि जो वर्जन मतलब डेवलपमेंट किया गया था आपके एंड्रॉयड में आपका, तो एंड्रॉयड का जो वर्जन था उनका हर एक वर्जन का एपीआई लेवल होता है। तो ये चीज़ें आपको जानना पड़ेगा कि एंड्रॉयड में जितने भी वर्जन हैं सबका एक एपीआई लेवल होता है। एपीआई लेवल में जैसे अब किसी का एपीआई लेवल 34, 24, मतलब कह सकते हो कि 34 या 36 जो है एपीआई लेवल सबसे हाईएस्ट होता है। तो उनमें 4B, 6B, 5B, बट ये चीज़ें हैं कि किसका एपीआई लेवल मतलब हर एक का होता है, किसका बहुत बेटर होता है, किसका। एपीआई लेवल का मतलब क्या निकलता है, एपीआई लेवल क्यों बनाया जाता है, उसके बारे में अभी हम आपको बता देते हैं। उससे पहले इन चीज़ों को, ब्रॉडकास्ट या रिसीवर, जो इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, तो ये चीज़ें हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो इनमें जैसे कि आज जो हम आपको बताएंगे, पहले तो हम बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बताएंगे कि आपका जो फंडामेंटल ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चारों जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। और धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को एक एक करके आप समझिएगा कि बिल्डिंग ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं। पहला हमने बताया था कि एक्टिविटीज़ के नाम से था, और दूसरी जो चीज़ें थी, ठीक है। तो एक आपका एक्टिविटीज कंपोनेंट था, दूसरा था सर्विस, तीसरा ब्रॉडकास्ट रिसीवर, और चौथा आपका कंटेंट प्रोवाइडर। तो ये चारों आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में हैं। ब्रॉडकास्ट रिसीवर और आपका कंटेंट प्रोवाइडर। दिख रहा है, हमने जो हम जो आपको लिख रहे हैं, जो दिख रहा है आप लोगों को जो हमने लिखा है, आप वॉइस से बता दिया करिएगा, ठीक है। एक दो लोग वॉइस से बता दिया करिए कहाँ तक दिख रहा है। दिख रहा है ये जो हमने लिखा है? यस सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही कि नहीं?
चलो ठीक है। तो जो आज डिस्कशन करना है, फंडामेंटल ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स जो एंड्रॉयड का होता है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और इनमें से चार चीजें हैं: एक्टिविटीज, सर्विस, ब्रॉडकास्ट रिसीवर और कंटेंट प्रोवाइडर। इन सारी चीजों के बाद यूआई कंपोनेंट, फिर एपीआई के लेवल के बारे में चर्चा की जाएगी। अभी तक जो चीजों की हमने बात की है वो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के वर्जन की बात की गई है और डेल्विक वर्चुअल मशीन की बात की गई थी। अब आपका जो चैप्टर है वो है आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स में एक्टिविटीज का क्या काम होता है, एक्टिविटीज क्यों यूज किया जाता है, सर्विस क्यों क्या काम है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर का क्या काम है और कंटेंट प्रोवाइडर का क्या काम है। तो हम इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बेसिक 4 कंपोनेंट्स होते हैं एप्लीकेशन कंपोनेंट में। जिन चीज़ों को जैसे एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में ये जाना जाता है एंड्रॉयड का। एंड्रॉयड का जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन का एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होता है यही 4 होते हैं: एक्टिविटीज, सर्विस, ब्रॉडकास्ट रिसीवर और कंटेंट प्रोवाइडर। ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में और चीज़ें जान लीजिए कि जो कंपोनेंट्स एप्लीकेशंस होते हैं इनमें क्या होता है कि एंड्रॉयड मैन्युफैक्चर एक्सएमएल, मतलब कि कह सकते हैं कि एक्सएमएल के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे इसमें एक्सएमएल ब्लॉक के द्वारा जैसे हमारे पास कोई एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं तो वो एक्सएमएल ब्लॉक के द्वारा इस पे बनाया जाएगा। एंड्रॉयड मैन्युफैक्चर डॉट एक्सएमएल डेट को डिस्क्राइब करके ये कंपोनेंट को यहाँ एप्लीकेशन को इंटरेक्ट किया जाता है। तो एक्टिविटीज में क्या काम किया जाता है, 4 मेन कंपोनेंट कैन बी यूज्ड विद इन द एंड्रॉयड एप्लीकेशन। मतलब कि इन चीज़ों के बारे में हम कह सकते हैं कि 4 एप्लीकेशन के द्वारा बिल्डिंग ब्लॉक्स में, जिसमें हम एक्सएमएल के जो एंड्रॉयड एक्सएमएल का बात किया जा रहा है उसके द्वारा हम किसी भी एप्लीकेशन कंपोनेंट को हम यूज करते हैं, तो उसके बारे में हमको बताना है। और जिसमें जैसे पहला एक्टिविटीज के बारे में है। एक्टिविटीज क्या होता है, एक्टिविटीज के बारे में कह सकते हैं कि एक्टिविटीज के बारे में कह सकते हैं कि द डिक्टेट आपका, जैसे कि हम यूआई कंपोनेंट और हैंडल ऑफ द यूजर इंटरेक्शन ऑन द स्मार्टफोन स्क्रीन, मतलब कि हम इस डायरेक्ट जो हो सकता है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि जैसे हम एक्टिविटीज जो होता है, जैसे यूआई के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट जो है स्मार्टफोन की स्क्रीन पर यूजर बातचीत जो करते हैं, जो हमारे पास जैसे हम कह सकते हैं कि यूजर जो होता है, जैसे हमारा फोन होता है मोबाइल फोन, तो जो यूजर जो होता है डायरेक्ट स्क्रीन पर जो चीजें बात होती हैं, स्मार्टफोन की स्क्रीन पर यूजर की जो बातचीत होती है उस चीजों को ये कंट्रोल करता है, संभालता है। एक्टिविटीज का मतलब कि यूआई जो कंपोनेंट्स होते हैं, यूआई का मतलब यूजर इंटरफेस। यूआई जो कंपोनेंट्स होते हैं डायरेक्ट ये निर्देशित करते हैं, अर्थात ऑर्डर देते हैं, और वो स्मार्टफोन पर जिस पर यूजर जो स्मार्टफोन पर यूजर जो है जो बातचीत करते हैं उसको कंट्रोल करता है। कहने का मतलब कि एंड्रॉयड में जो बिल्डिंग ब्लॉक की एक्टिविटीज जो प्रोसेस होता है वो क्या काम करता है, को यूआई मतलब यूजर इंटरफेस कंपोनेंट को मतलब जो निर्देशित करता है या ऑर्डर देता है जिस चीज को, वो स्मार्टफोन के यूजर जो होते हैं उन स्मार्टफोन की स्क्रीन पर जो यूजर बातचीत करता है उन चीजों को ये संभालता है, मतलब कि कंट्रोल करता है। और इन चीजों के बारे में एक अलग तरीके से यूज किया जाता है। क्या चीजें इस पर काम करती है, तो इसमें आप सबसे पहले जान लीजिएगा कि एक्टिविटीज में जो हमें जानना है वो है कि यूजर जो है, जो हमारे पास मोबाइल फोन होते हैं या फोन है, जो स्मार्टफोन कहा जाता है, जिसको स्मार्टफोन की स्क्रीन जो होती है उस चीजों के उसके जो वर्किंग होती है, जो उसकी बातचीत होती है, वो उस चीजों को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब संभालता है। तो मतलब ये काम किसके निर्देशित पे किया जाता है, यूआई कंपोनेंट के। यूआई कंपोनेंट क्या होता है, यूजर इंटरफेस। तो एक्टिविटीज का जो काम है उनमें यही है कि यूजर इंटरफेस के ऑर्डर के अनुसार या निर्देश के अनुसार जो होता है स्मार्टफोन की स्क्रीन पर जो भी यूजर्स बातचीत करता है उस चीजों को ये कंट्रोल करता है, देख रेख करता है कि कहाँ पर उसकी बातचीत हुई है, कहाँ पर कैसे हुआ है। तो ये एक्टिविटीज प्रोसेस में बिल्डिंग ब्लॉक्स के जो होते हैं एप्लीकेशन में वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है। और सर्विस की बात किया जाए, सर्विस क्या होता है। ठीक है, तो सर्विस में जो चीजें आती हैं उनको हम बता देते हैं आपको कि
ये जो आपका सर्विस है, सर्विस में क्या होता है कि वे किसी एप्लीकेशन से जुड़े बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को हैंडल करता है। मतलब सर्विस का काम क्या होता है कि वे किसी भी एप्लीकेशन, मतलब जैसे कोई भी एप्लीकेशन है हमारे पास तो उससे जो जुड़े बैकग्राउंड प्रोसेसिंग होती है, मतलब हम कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उसका जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग है उस चीजों को ये क्या काम करता है, हैंडल करता है, मैनेज करता है। ठीक है, तो बैकग्राउंड का जो किसी भी आपका जो एप्लीकेशंस है उनका जो है बैकग्राउंड, आपका जो एप्लीकेशन है, प्रोसेस है, उस चीजों को ये कंट्रोल करता है, हैंडल करता है। ठीक है, तो इसमें बैकग्राउंड प्रोसेस को ये हैंडल करता है आपका किसी भी एप्लीकेशन का। तो ये सर्विस का काम यही होता है कि जो हमारे पास जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उससे जुड़े जो बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं उन चीजों को हैंडल करता है। अभी इसके बारे में डिटेल हम आपको बताते हैं, अभी एक एक चीजों को। अभी हम बेसिक चीजें बता रहे हैं कि एक्टिविटीज का अंतर क्या होता है, जो सर्विस का मतलब क्या होता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर का मतलब क्या होता है, कंटेंट प्रोवाइडर। मतलब आपसे ये कोई एक लाइन में पूछे या आप नॉर्मल बताना चाहें तो आप बता सकते हो कि पहला एक्टिविटीज, जैसे एंड्रॉयड बिल्डिंग ब्लॉक्स के जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं उनमें सर्विस का काम क्या है, एक्टिविटीज का काम क्या है, तो आप ये बता सकते हैं। अब तीसरा है आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ठीक है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर का मतलब, ब्रॉडकास्ट का मतलब आप तो जानते होंगे, किसी चीज को टेलीकास्ट करना, प्रसारण देना। तो आपको इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। तो जैसे कोई भी लाइव कंटेंट आप बात करते हो, ब्रॉडकास्ट का मतलब, और आप रिसीवर का मतलब आप तो जान ही रहे हो। तो वे एंड्रॉयड ओएस और एप्लीकेशन के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, आप समझिएगा, ब्रॉडकास्ट रिसीवर का मतलब होता है जो भी टेलीकास्ट होता है, जो भी चीजें हम दिखाते हैं या जो चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं, जो चीजें बनाते हैं, उनमें 2 चीजें काम करती हैं। वे एंड्रॉयड ओएस, जो एंड्रॉयड ओएस होता है, और एप्लीकेशन के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उस चीजों को हैंडल करता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर। बात ये याद रखिएगा, ब्रॉडकास्ट रिसीवर का इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम कोई भी चीज कम्युनिकेट करते हैं या हम यूजर से, मोबाइल फोन से बीच हम थर्ड पार्टी को कोई भी काम करते हैं। जैसे आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो ये हमारे और हमारे जो एप्लीकेशन ओएस का जो एंड्रॉयड फोन है और यूजर के बीच जो भी चीजें हो रही हैं एक एप्लीकेशन के माध्यम से हम आपसे जुड़े हुए हैं, तो उसके बीच में जो कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, जो प्रोसेस है, उसी चीज को ये मैनेज करता है, उसी चीज को कंट्रोल करता है। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर में जो एंड्रॉयड ओएस है आपका और आपका एप्लीकेशन है, उसके बीच जो कम्युनिकेशन है उस चीजों को ये हैंडल करता है। तो ये चीजें आप कह सकते हो कि इनमें जो बैकग्राउंड, इसमें बैकग्राउंड प्रोसेस को हैंडल करता था, और इसमें क्या हुआ कि आपका ओएस एंड्रॉयड और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। ठीक है, तो ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा कि ओएस एंड्रॉयड और एप्लीकेशन के जो कम्युनिकेशंस होते हैं, जो मतलब कि बातचीत होती है, उन चीजों को ये कम्युनिकेट मतलब हैंडल करता है। तो ये चीजें मतलब जरूरी हो जाता है कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर का काम, मेन चीजें होती हैं कि किसी चीज को हम लाइव कोई भी चीज दिखा, जैसे टेलीविजन पे कोई भी चीजें दिखाते हैं तो उसमें जान लीजिए कि ओएस का भी काम होता है, एप्लीकेशन के भी काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी चीजें परफॉर्म की जा रही हैं, लाइव टेलीकास्ट हम कर सकते हैं। तो ये जो लाइव टेलीकास्ट होता है या लाइव आप हमको देख रहे हो, तो ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन की भी हेल्प से और एप्लीकेशन के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। आदमी कहीं भी हो, कहीं पे भी दूर बैठा हो, डिस्टेंस कितनी भी हो, लेकिन हम एप्लीकेशन के माध्यम से वहां तक जुड़ते हैं। तो ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर में ये काम होता है जो एंड्रॉयड बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल करता है। और एक लाइन, और इसके बाद एक और है, इनके बेसिक कंपोनेंट अभी हम बता रहे हैं। इसके बारे में जो चीजें हैं, कभी हम इसके बारे में हम अच्छे से आपको समझाएंगे कि और क्या क्या चीजें होती हैं, बट अभी एक नॉर्मल व्यू में हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या चीजें होती हैं। चौथा जो आपका है वो है आपका कंटेंट प्रोवाइडर। ठीक, कंटेंट प्रोवाइडर नाम आपने सुना होगा। कंटेंट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम, मतलब जो हमारे पास सामान, जैसे भी कोई भी, जैसे आम भाषा में कह लें तो जो सामानों का एक कलेक्शन होता है वो हमारा हो जाता है। तो वो जैसे इसमें हम यदि एंड्रॉयड की भाषा में हम समझें तो वे डाटा और डाटाबेस के जो मैनेजमेंट होता है उन मुद्दों को संभालता है। मतलब ये कंटेंट प्रोवाइडर का काम क्या होता है, देखो
ये चारों बिल्डिंग ब्लॉक्स जो इंपॉर्टेंट रोल काम करते हैं, वो चारों जो है एक अलग अलग काम करते हैं। रीजन क्या है, इनमें से सारी चीजें, एक्टिविटीज हो, सर्विस हो, ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो, कंटेंट प्रोवाइडर हो, तो हमारे जितने भी काम होते हैं उन चीजों को ये मैनेज करने के लिए होते हैं। चाहे हम पहली बात कर लें तो फोन स्क्रीन की कम्युनिकेशन की बात कर लें, या हम दूसरी चीज कर लें तो वो एप्लीकेशन के बैकग्राउंड को हैंडल करता है। तीसरी बात कर लें तो एंड्रॉयड ओएस और एप्लीकेशन के बीच की कम्युनिकेशन को संभालता है। अब कंटेंट प्रोवाइडर की बात यदि कर लें तो वह डाटा डाटा और डाटाबेस के मैनेजमेंट के जो मुद्दे होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि जो हमारे पास इनकी कलेक्शन या मटेरियल्स होते हैं, उन चीजों को ये संभालते हैं। तो ये चीजें हम कह सकते हैं कि इनमें, या हम दूसरी लाइन में कह सकते हैं, दे हैंडल एंड डाटा एंड डाटाबेस मैनेजमेंट ऑफ इशूज। मतलब कि वो हैंडल करता है डाटा और डाटाबेस मैनेजमेंट की इशूज को। इशूज मतलब प्रॉब्लम। तो ये जो चीजें होती हैं। और ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर को आप कह सकते हो कि दे हैंडल कम्युनिकेशन बिटवीन एंड्रॉयड ओएस एंड एप्लीकेशन। सिंपल एक लाइन की भाषा है जो हम आपको समझा रहे हैं। और इसके बाद हम सर्विस की बात कर लें तो इसमें क्या हो जाता है कि दे हैंडल बैकग्राउंड प्रोसेसिंग एसोसिएटेड विथ इन द एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये चीजें कह सकते हो। एक्टिविटीज में हो जाता है कि यूआई एंड डिक्टेट, मतलब कि डिक्टेट मतलब का हो जाता है कि ऑर्डर के अनुसार यूआई हैंडल ऑफ द यूजर इंटरेक्शन ऑफ द स्मार्टफोन स्क्रीन। ठीक है, तो ये जो चारों चीजें होती हैं, ये सर्विस एक्टिविटीज, सर्विस या ब्रॉडकास्ट रिसीवर या कंटेंट का मेन काम होता है यही। अब इसके बारे में और क्या क्या चीजें होती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अभी तो हम इसका बेसिक चीजें बताए हैं। जो चीजें बताए हैं ये आप लोगों को ये समझ में आ रही हो तो बताइए, और नहीं समझ में आ रही तो भी बताइएगा। जो हमने बताया है समझ में आया है कि नहीं अभी तक? वाइस से बोलिएगा, हम देख नहीं रहे हैं स्क्रीन पे भी। सुनाई पड़ रही मेरी आवाज? जो हमने बताया है समझ में आया है कि नहीं अभी? हाँ, तो ये आ सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स से, जो एंड्रॉइड का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, फंडामेंटल ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इनमें आपका एक्टिविटीज, सर्विस है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर और कंटेंट प्रोवाइडर का जो काम है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अब एक्टिविटीज की डिटेल में चलते हैं। एक लाइन की डिफिनीशन में मैंने बता दिया था कि यूजर जो आपका सिंगल जो आपका होता है उसके बारे में वो क्या करता है, जो स्क्रीन यूजर के द्वारा बातचीत होती है उस चीजों को वो हैंडल करता है। आप नोट भी करते जाइएगा इन सब चीजों को, क्योंकि नोट्स आप अपने से बनाएंगे। तो ये चीजें हैं कि आप नोट्स बना के, जब भी हम आपसे मतलब कॉलेज में मुलाकात होगी तो फिर नोट्स ही चेक होगा, पहले हम आपको बता दे रहे हैं ये चीजें। तो इसलिए आप जो भी चीजें हो वो इंपॉर्टेंट तौर पे आप नोट कर लीजिए, अपना नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं अब इनमें हम कुछ क्या इतनी चीजें बता रहे हैं तो आप अपने से आपके पास भी हेल्प है, जितनी चीजें बताते ये आप तो नोट ही कर रहे हो, फिर आप अपने हिसाब से नेट से भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप हर चीजें हम ही प्रोवाइड कराएं तो आप वही लिखोगे। ठीक है, जितनी चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो आप तो कम से कम आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसमें चलिएगा एक्टिविटीज के बारे में चलते हैं। ठीक, एक्टिविटीज क्या होता है? अभी तो हमने बताया कि जो अभी आपने पढ़ा कि जो डिक्टेट होता है, डब्ल्यू डिक्टेट द यूआई द हैंडल द यूजर इंटरेक्शन टू द स्मार्टफोन स्क्रीन। तो ये जो स्मार्टफोन के स्क्रीन पर जो होता है यूजर के द्वारा जो भी इंटरेक्शन होता है उन चीजों को हैंडल करने के काम आता है। ठीक है, अब इसमें हम चलते हैं एक्टिविटीज के डिटेल में कि एक्टिविटीज का काम क्या होता है। एक्टिविटीज क्या होता है? एक्टिविटीज रिप्रेजेंट ए सिंगल स्क्रीन विथ द यूजर इंटरफेस इन शॉर्ट एक्टिविटी। ठीक है, परफॉर्म एक्शन ऑन द स्क्रीन। मतलब कहने का मतलब इसका हम बता देते हैं आपको कि जो हमारे पास जैसे भी कोई भी यूजर है, जैसे यूजर इंटरफेस और जो हमारे पास कंपोनेंट की एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज और यूजर इंटरफेस के साथ एक स्क्रीन के जो स्क्रीन का जो काम होता है, मतलब जो स्क्रीन पर दिखाया जाता है, उनको हम विस्तृत रूप से जो भी कार्य होता है उन चीजों को हम सिंगल स्क्रीन पर जो भी चीजें होती हैं उस चीजों को हम कैसे दिखाना है, कैसे उसको मैनेज करना है, उस चीजों के बारे में एक्टिविटीज का प्रोसेस होता है। मतलब हम सिंगल स्क्रीन पर यूजर की एक्टिविटीज, यूजर इंटरफेस में जो भी एक्टिविटीज होती है, यूजर इंटरफेस के माध्यम से जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं उन चीजों को हम विस्तृत रूप से जो दिखाते हैं, और सिंगल ऑफ स्क्रीन पर वो चीजों को हम ये मैनेज करता है एक्टिविटीज। ठीक है,
तो एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं कि एक ईमेल एप्लीकेशन में जो भी एक्टिविटीज हो सकती है जो नए ईमेल की सूची में दिखती है, मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक ईमेल आईडी है, ठीक, दूसरी ईमेल आईडी, जैसे हमारे पास एक पुरानी ईमेल आईडी, एक नई ईमेल आईडी में हम दिखते हैं। तो जैसे हमारे पास स्क्रीन के माध्यम से हम कोई भी ईमेल आईडी को, जब हम कोई न्यू ईमेल आईडी पर हम मतलब कोई भी ईमेल आईडी को जब इंटर करते हैं तो जो भी चीजें प्रोसेसिंग के तौर पे हमें मांगी जाती हैं, जैसे ऑन स्क्रीन कोई ईमेल को हमने एंटर किया मोबाइल फोन पे या स्मार्टफोन पे, तो जितनी भी वो चीजों को मैनेज करता है वो मतलब एक ईमेल आईडी के द्वारा वो सारे प्रोसेस को एक्टिव कर लेता है। मतलब कहने का मतलब, आपका एंड्रॉयड फोन आप लेते हो तो सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है वो ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती होगी, सबको ये चीजें पता है। विदाउट ईमेल आईडी आपका कोई चीजें नहीं हो सकती। तो ईमेल आईडी के द्वारा वो क्या करता है कि आपके सारे गतिविधियों को, जितनी भी चीजें होती हैं आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन को, उन चीजों को वो कंट्रोल करता है। मतलब आप कोई भी काम करते हो तो वो ईमेल आईडी आपका कंटेंट प्रोवाइडर के रूप में फोन में यूज किया जाता है। आप कहीं भी मेल आए, कहीं भी आप बात करो, कहीं भी करो, या उस एप्लीकेशन के बारे में सर्च किया जाएगा तो वो मेल आईडी की कंटेंट आप यूज किया जाएगा। ठीक है, आप फर्जी मेल आईडी आप बनाते हो तो आप मेल आईडी, जो भी कोई भी मेल आईडी हो, तब भी एक्सेस आपका फोन करता है। आप जानते हो कि जितने भी आपने फोन लिया है, और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, मैंने बताया है कि जैसे आप जानते भी होंगे कि जैसे अब कोई ईमेल आईडी यूजर्स यूज कर रहा है किसी फोन को, जैसे हमने एक फोन लिया है अपने में, अपना मेल आईडी डाला, और हमने एक कोई न्यू फोन लिया और उस पर भी सेम हम अपना मेल आईडी डाले, तो क्या कोई दोनों कामों में वर्किंग में डिफरेंट आएगा कि नहीं? कोई बताएगा इस चीज को? सेम वर्किंग में जैसे वो वर्क अलग से करेगा, आपका वर्क अलग से करेगा, कि कुछ चीजें कॉपी होने लगेंगी, कि कुछ चीजों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेंगी? ये चीजें आपको पता है? अच्छा, यदि हम पहले वाले फोन पर, हम पहले ईमेल आईडी जिस पे डाले हैं, क्या उस पे हम काम नहीं कर पाएंगे? देखिए, अब एक चीज मैं बता दूं, ये डाउट आपको होगी तो हम आप क्लियर कर लीजिएगा। एक स्मार्टफोन में एक ईमेल आईडी की जरूरत है। यदि आप एक ही ईमेल आईडी दो तीन फोनों में भी यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्टिविटीज में हो सकती है, बट डाटाबेस की जो सिक्योरिटी होती है वो आपकी लॉस में रहेगी, मतलब कहीं भी डाटाबेस का नुकसान हो सकता है। बस यही एक डिसएडवांटेज है। आप मेल आईडी, आप ये चीजें सोच रहे होंगे कि एक फोन से मेल आईडी चलाते हैं, दूसरे फोन में वही मेल आईडी हमने डाल दिया, फिर तीसरे फोन में हम मेल आईडी डाल दिए, तो ये तीसरे फोन की कंटेंट में तो हम सारी चीजें करते हैं, लेकिन हाँ ये चीजें, ये एक फोन के एक्टिविटीज अदर फोन के एक्टिविटीज को हम कॉपी करना चाहें, उनके डाटाबेस को चेक करना चाहें तो ये पॉसिबल होता है। ज्यादा हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और उनके डाटाबेस, जो पहला फोन है जिसका वो काम जो कर रहे हैं, दूसरा फोन वाला जो काम कर रहा है, उसके हम डाटाबेस को चुरा सकते हैं। ये सबसे बड़ी उसकी दिक्कत होती है। तो एक्टिविटीज इनमें से यही चीज की दिखानी है कि जो ईमेल आईडी पर हम फोन को लॉगिन करते हैं जब, तो उस पर होने वाले सारे प्रोसेस कंटेंट जो होते हैं फोन स्क्रीन पर या मोबाइल फोन का जो स्क्रीन होता है, उन चीजों को ये एक्टिविटीज जो होता है मैनेज करता है। किसी भी एप्लीकेशन में एक से अधिक जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कभी कभी एक मेल आईडी है और हम दूसरे मेल आईडी को भी इंटर करते हैं, तो ये चीजें कभी कभी, ऐसा नहीं कि मेल आईडी ओपन नहीं होता है, इन सोर्स ऑफ एप्लीकेशन सेकंड मांगता है। जैसे आपके फोन में एक ईमेल आईडी है, ठीक, और हमने बोल दिया कि मेरे फोन मेल आईडी को आप ओपन करिए, ठीक है, तो जब आप मेल आईडी को ओपन करेंगे तो जिस मेल आईडी पर आप अदर अकाउंट से कर सकते हैं, तो ऑप्शनल के तौर पे आप अपने या मेरा लॉगिन करेंगे तो मेरे मेल आईडी से फोन आपका कंट्रोल चलने लगेगा। यदि आप अपने को मेल आईडी को इनक्रिप्ट करते हैं तो एन अदर अकाउंट मांगता है, लेकिन जिस अकाउंट को आप एक्टिविटी प्रोसेस में रखेंगे उसी से काम चलेगा। तो इसी चीज की जो कंट्रोलिंग प्रोसेस होती है, इन्हीं चीज को जो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, वो एक्टिविटीज की प्रोसेसिंग होती है। ये चीजों को ध्यान रखिएगा। फोन चलाए जा सकते हैं, कंट्रोल की बात होती है तो मैं तो कह रहा हूँ ना, डाटाबेस की लॉस होती है ना, डाटाबेस के लिए आप सिक्योर नहीं हो, मतलब सिक्योरिटी पर्पज से आप एकदम बेकार होता है, लेकिन ये चलाने की बात केवल हम करें तो चल सकता है। एक मेल आईडी से, जैसे एक फोन आपका एंड्रॉयड का है
और एक मेल आईडी आपने एंटर किया, दूसरे भी फोन में ईमेल आईडी आपने एंटर किया, तो चल सकता है दोनों। ठीक है, ये डाउट में नहीं रही, नहीं चल। अलर्ट आएंगे मतलब? हाँ, देखो जो भी लॉगिन आप में करते हो, जो मेल के थ्रू होते हैं वो हो जाती हैं। जैसे आपका कोई भी मेल एप्लीकेशन में होता है कि यूजर इंटरेक्ट कर रहा है और सेम एप्लीकेशन वो भी यूज करना चाहता है, यदि अलग अलग पार्टिसिपेंट यूज कर रहा है, तो जैसे कोई भी एप्लीकेशन आपके मेल पे आया, जैसे जैसे आप ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे हम ये गूगल मीट को मैंने आपके मेल पर सबके सेंड कर दिया, वो भी मेल पे गया है, आपके भी मेल, दोनों मेल आईडी पर गया, स्क्रीन करना चाहते हैं, तो आप दोनों, जिस थर्ड पार्टी ने भेजा है वो आप दोनों जुड़ोगे, और ये चीजें ऑन स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। इसी चीज को मैनेज करता है कि आपकी डाटाबेस की जो कम्युनिकेशन होती हैं, अलग अलग दिखने के बजाय अलग अलग दिखेंगे, बट एक एक ही एप्लीकेशन की चीजें दिखेंगी। तो ये चीजें होती हैं कि जो पहला यूजर होता है, आप याद रखिएगा, जो पहला यूजर होता है वो स्ट्रांग प्रोसेसिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ज्यादा मेन होस्ट के लिए जाना जाता है। जब आप सेकंड प्रोसेस में करते हो, कुछ न कुछ डाटा को वो पहचान जाता है कि हमारी डाटा कहीं पे कहीं कॉपी हो गई है। आप कभी भी मेल आईडी आप चेक करते हो, जैसे आप फोन अपना चलाए, दूसरी मेल आईडी में करें, कुछ चीजों से आप पहचान सकते हो कि मेरी मेल आईडी कहीं और यूज हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं बताऊं उस चीज का क्या कम्युनिकेशन होते हैं। पहला, आपकी जो कॉल होती है, जो कॉल आप करते हो, जो आपकी फोन कॉलिंग होती है, वो आपका जो ट्रांसफर होता है, जैसे कि मतलब अदर कॉल पे ट्रांसफर किया जा रहा है, जैसे कुछ बिल गया, आपका फोन रिस्पॉन्स नहीं किया, तो उस वाले फोन पर रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो यही कारण होता है, और इन्हीं चीज को एक्टिविटीज जो है मैनेज करता है। नहीं हो तो आप ट्राई करके आप देख लीजिएगा कि जब आप किसी भी गूगल आपका मेल आईडी आप जब आप डालते हो, तो आपकी जो कॉलिंग प्रोसेसिंग होती है, वो आपकी एक एक फोन से दूसरे फोन के बीच में जो टाई अप होता है, उन चीजों के बीच में कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है, मतलब आप एक फोन को कॉल किए, उसने अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो जो सेकंड वाले मेल आईडी पर है और उन कंटेंट आप फोन पर आप यूज कर रहे हो, तो वो उस पर चला जाएगा। तो यही एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है, नंबर डिफरेंट रहेगा, सिम दूसरा यूज कर रहा है और आप दूसरा यूज कर रहे हो, तब भी आपका वो ये होता है कि उनकी पाथ केवल उसमें से पाथ की जो डायरेक्ट शिप होती है वो डायरेक्ट वहां से लिंक हो जाती है और वो वहां पे फोन कॉलिंग ट्रांसफर होने लगता है। जब आपके व्हाट्सएप और फेसबुक चीजें चलती रहती हैं, तो ये सिंपल कॉल चला रहे हैं अपने, और तो उसमें ट्रांसफर नहीं होता है। नहीं, हम ये कर रहे हैं, जब आपकी मेलिंग कॉलिंग की जैसे कॉल के थ्रू होता है, जिसमें आपका जैसे व्हाट्सएप फेसबुक मैंने बताया कि जब आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को सारे यूज करते रहते हो, उसमें पॉसिबिलिटीज है आपके फोन कॉलिंग पे ट्रांसफर होने की। सिंगल मैं बताया ना, सिंगल जैसे आपने केवल कॉलिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो, तो उसमें नहीं ट्रांसफर होगा। आप एक बार इसको प्रैक्टिकली चेक कर लीजिएगा, तो आपको फिर पता चल जाएगा। ठीक है, और सर्विस के बारे में बात कर ले। एक्टिविटी देखो, सिंपल सी बात है कि जब हम एक मेल आईडी है, एक ही फोन में मेल आईडी है, दूसरे मेल आईडी को हम कैसे मैनेज करें, वो मैनेज करने का काम एक्टिविटीज का होता है, को आसानी से साथ हम उसको कैसे ओपन करें, उसके डाटा को कैसे हम पढ़ लें, कैसे जान लें, उन चीजों के बारे में, इनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो और इसमें सर्विस के बारे में हम चलते हैं, सर्विस से क्या होता है। ठीक है, सर्विस में सर्विस का मतलब आपको हमने बताया। इसमें सर्विस में क्या चीजें आपने अभी पढ़ी थी, कि जो एप्लीकेशन से जुड़े बैकग्राउंड प्रोसेसिंग होता है उसको हैंडल करता है। ठीक है, तो इसमें अब इसमें क्या होता है, अब इसमें इसका मतलब क्या, जो सर्विस में बैकग्राउंड प्रोसेसिंग का मतलब आप समझते हो? बताइए। किसी फोन का बैकग्राउंड प्रोसेसिंग आप समझते हो? हाँ? नहीं, किसी भी जैसे किसी भी फोन के बैकग्राउंड प्रोसेसिंग का मतलब, बैकग्राउंड का मतलब आप क्या समझते हो, वही हमें पूछना चाहते हैं, बैकग्राउंड के लिए क्या।
नहीं पता? बताएं। देखो, एक सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि बैकग्राउंड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। जैसे हम कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, तो जो लंबे समय तक चलने वाली जो कम्युनिकेशंस होता है, जो लंबे समय तक हमारा काम रिस्पॉन्स करता हो, तो वो हमारे लिए बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जैसे कोई भी हम म्यूजिक है, जैसे हम कोई म्यूजिक सुनते हैं, वो एक टर्म वाइज में क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर में जैसे हम म्यूजिक सुन रहे हैं, उसमें यूजर क्या होता है, एक अलग एप्लीकेशन यूजर जो होता है एक अलग एप्लीकेशन को यूज करता है, और उसका जो इंटरेक्ट होता है वो लंबे समय तक चलता रहता है, और अब यूजर दूसरा भी काम कर सकता है। मतलब कि कह सकते हैं कि वो बैकग्राउंड एसेंशियल चीजों के लिए लॉग इन करता है। जैसे जो चीजें हों कि हम इस ऑन स्क्रीन जो एंड्रॉयड पे बात कर लें, तो एक स्क्रीन पर काम करते रहे। जैसे हमने पहले क्या किया, म्यूजिक प्ले कर दिया, ठीक, आप कॉमन सी बात करते होंगे, आप म्यूजिक प्ले कर दिया और गाने चल रहे हैं, और इसके बाद फिर हम दूसरा प्रोसेस काम कर रहे हैं। उसी चीज को मैनेज करने के लिए जो होता है सर्विस ऑफ कंटेंट का यूज किया जाता है। जो लंबे समय तक हम काम भी कर लें और हमारा वो भी काम प्रोसेस करे, जो लंबे समय से प्रोसेस कर सके इन चीजों को, वही हमारा एक आपको बताया कि बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को ये क्या करता है, मैनेज करता है। तो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग का मतलब यही हो गया कि हम जो बेसिक चीज़ों को, जैसे ज़रूरत चीज़ें हैं उसको भी कर ले रहे हैं, और हमारे जो चीज़ों की है उसकी भी काम पर, दोनों चीज़ों को मैनेज करने का काम आपका ये सर्विस काम करता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने से भी देख लीजिएगा इन चीज़ों को अच्छी तरह से, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये सर्विस का काम यही है कि जहां पर हम, जैसे कोई म्यूजिक प्ले एप्लीकेशन, यूजर एक अलग एप्लीकेशन चलाता है, और जिसके द्वारा हम यूजर जो है इंटरेक्शन के, मतलब कि जो नेटवर्क पे डाटा, एक मिनट बता रहे हैं। जैसे एक सर्विस आप होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट ऑफ सब क्लासेज इन सर्विस ऑफ क्लास, मतलब क्लास का एक सब क्लास को रूप में दोनों चीजों को यूज करना। जैसे हम क्लासेस को, क्लास के अंदर जो सब क्लासेज होते हैं उन चीजों को हम मैनेज करके एक साथ यूज कर पाए। जैसे सब क्लासेज का मतलब क्या होता है, एक फोन के अंदर जो भी कंटेंट है, जैसे म्यूजिक प्लेयर हो गया, या हम कंटेंट लिस्ट में कोई चीजें सर्च कर रहे हैं, या हम फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं और म्यूजिक प्लेयर चला रहे हैं, तो उस पे दो चीजें होती हैं कि यदि सेम, जैसे आपने एक साथ दो म्यूजिक प्लेयर आप नहीं चला पा रहे हो, एक साथ उन चीजों को, इंटरैक्ट को आपको मैनेज करने के लिए वही आपका सर्विस काम करता है। मतलब सर्विस जो कंटेंट आप जानते हैं यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड्रॉइड में, तो सर्विस का काम वही होता है। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि आपका जो दे हैंडल ऑफ बैकग्राउंड प्रोसेसिंग एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन, मतलब कि ये आपके बैकग्राउंड जो आपका होता है, उसी चीज को ये, उसकी प्रोसेसिंग को ये हैंडल करता है। ठीक है। और ब्रॉडकास्ट रिसीवर की बात कर लेते हैं। ब्रॉडकास्ट रिसीवर में जो आपका है, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर में हमने बताया था कि दे हैंडल कम्युनिकेशन बिटवीन एंड्रॉयड ओएस एंड एप्लीकेशन। ठीक है। एक मिनट बता रहे हैं, रुक जाओ। बहुत कम लोग जुड़े हो, ये याद रखना इन चीजों को। 13 स्टूडेंट का दिखा रहा है। 13 स्टूडेंट के अलावा फिर पता चलेगा उन लोगों को खुद ही। मैं ग्रुप में अटेंडेंस नहीं, 13 और 4, 18 दिखा रहा है। हाँ, 19 या 18 ऐसे ही हैं। 4 स्क्रीन पे हैं और बाकी वो हैं। ठीक है। तो मतलब ये आप सोच लीजिए 15 कितने स्टूडेंट हैं आप लोग, 58 59 ना। अब सोचो उसमें से इतने कम, मतलब वन। अच्छा, हाँ, मतलब 18 स्टूडेंट, वही तो बोले 18 स्टूडेंट अपीयर हैं, तो उनमें से ये कितने स्टूडेंट, 58 59, हो सोचो कि 40 एब्सेंट हैं। अब ये चीजें हैं, अब ये चीजें तो आप लोग जिम्मेदार हो ना।
चलो ब्रॉडकास्ट रिसीवर पे काम करते हैं। ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है? ब्रॉडकास्ट रिसीवर में हमने बताया द हैंडल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एंड्रॉयड ओएस एंड एप्लीकेशन। एंड्रॉयड ओएस और एप्लीकेशन के बीच में जो चीज़ें आपका यूज किया जाता है उसके बारे में, उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए ब्रॉडकास्ट रिसीवर में क्या होता है कि केवल अन्य एप्लीकेशन या सिस्टम जो होते हैं, सॉरी, ब्रॉडकास्ट रिसीवर में क्या होता है कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर केवल अन्य एप्लीकेशन या सिस्टम को प्रसारित संदेशों को जवाब देते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है वह केवल अन्य एप्लीकेशन या सिस्टम पर जो हमारे पास जो रिप्रेजेंट या प्रसारित किए जाते हैं जो इंफॉर्मेशन, उसी का जवाब देते हैं। या एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर का मतलब कि ब्रॉडकास्ट एग्जाम्पल में एप्लीकेशन और अन्य एप्लीकेशन का यह बताने के लिए प्रसारण शुरू कर सकते हैं जिसमें कि डिवाइस में कुछ डाटा को डाउनलोड किया जाता है, किया गया हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है, अर्थात हम किसी चीज को लाइव दिखाना चाहते हैं, उन चीजों को हम कैसे चीजों को प्रेजेंट करना होता है या इन एप्लीकेशन के माध्यम से उनको कैसे में दिखाना होता है, उस चीजों को मैनेज करने का काम ब्रॉडकास्ट रिसीवर का होता है। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर में केवल होता है कि जैसे अन्य एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी चीज हो, जैसे हम काम करते हो, हम आपके बीच इंटरेक्ट हुए हैं, बात यह है कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम किसी अन्य एप्लीकेशन के माध्यम से कर रहे हैं, हम आपसे लाइव हैं तो ये भी कोई अन्य एप्लीकेशन है। तो वो सब चीजों को मैनेज करने का काम होता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर का। एंड्रॉयड ओएस दोनों चीजें एंड्रॉयड ही मैनेज कर रहा है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन के माध्यम से हम रिकॉर्डिंग की चीजों को भी मैनेज कर रहे हैं। ठीक, और गूगल मीट भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन का ही वर्जन के अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये विदाउट एंड्रॉयड सपोर्ट, ये ऐप्स यदि एंड्रॉयड सपोर्टेड नहीं होते तो शायद हम इन चीजों को, हम आपसे बीच इंटरेक्ट नहीं कर पाते या बातचीत नहीं कर पाते। तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर का जो काम है वो केवल अन्य एप्लीकेशन या सिस्टम के प्रसारित जो हमारे पास होते हैं उन संदेशों का जवाब देते हैं और उन चीजों को वो मैनेज करने का काम करते हैं। जैसे ब्रॉडकास्ट रिसीवर में बहुत सारी चीजें ये कर सकते हैं कि जिनका हम इसलिए हम एक चीजें और बता देते हैं कि आपको ब्रॉडकास्ट रिसीवर में जो चीजें आती हैं, मतलब कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर में कह सकते हैं कि डाट जैसे किसी चीज को हमें डाउनलोड करना हुआ, ठीक है, डाउनलोड करके हमें ऑन स्क्रीन दिखाना है। जैसे हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन से हमारे पास कोई डाटा आता है, उस चीज को हम डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके हम उस चीज को डिवाइस को अवेलेबल, मतलब जैसे यूज करना हुआ उस चीजों को हम यूज करके किसी भी एप्लीकेशन में, जैसे हम किसी भी प्ले स्टोर से कोई भी जो एप्लीकेशन हो जहां पर हम उस वीडियो को ओपन कर ले या जो पीडीएफ हो, जो भी चीजें डाउनलोडेड हो, तो वो चीजों को यूज करके दूसरे एप्लीकेशन के माध्यम से उस चीज को देखना, तो उन चीजों को मैनेज करने का काम ही ब्रॉडकास्ट रिसीवर का होता है। तो हम कोई भी चीज यदि हमारे पास आता है डाउनलोडिंग में, तो वो हम किसी अन्य एप्लीकेशन के द्वारा हम उन चीजों को देखते हैं या प्रसारित करते हैं या हम दिखाते हैं, तो वो ही उसी चीज को मैनेज करने के लिए, उसी चीज को हैंडल करने के लिए ब्रॉडकास्ट रिसीवर का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एंड्रॉयड एप्लीकेशन से एक ऐसा एप्लीकेशन है कि जैसे हम मोबाइल फोन की हर एक गतिविधियों पर जितनी भी वर्किंग फेज होते हैं, जितना भी चीजें आपको होती है, मेल आईडी से लेकर फोन की स्टार्टिंग लेकर लास्ट टर्म तक हम चीजों को जितनी भी यूज करते हैं, वो सारे आपका कहीं न कहीं कहीं ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है एंड्रॉयड एप्लीकेशन उन सारे से जुड़ा होता है। जो भी एप्लीकेशन लेते हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रहती है। विदाउट एंड्रॉयड तो आपका कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर सकता, ये तो आप कंफर्म ये जान लीजिए। वेब एप्लीकेशन पर काम करने के लिए जाना जाता है एंड्रॉयड का, जो एंड्रॉयड कोई फोन नहीं होता है, वो केवल एप्लीकेशन होते हैं, ये आप चीजें जानते हो पहले से ही कि वो फोन नहीं है कि कोई मोबाइल फोन है कि उसको हम कहीं रख दिए, वो एप्लीकेशन है, बट वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम
एंड्रॉयड जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डाटा को मैनेज करता है, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कंपोनेंट हैं उन चीज़ों की बेहतरीन कम्युनिकेशन को बनाए रखता है। तो उसके बीच में जो आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इन 4 एक्टिविटीज, जो आपके 4 प्रोसेसिंग हैं, जिनके द्वारा हम आपके सारे डाटा एप्लीकेशन से जितने भी प्रोसेस एप्लीकेशन होते हैं उन चीज़ों को ये यूज करते हैं। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर में क्या हुआ कि जब हम वर्किंग करते हैं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर सिंपल ऑफ रिप्रेजेंट इन द ब्रॉडकास्ट मैसेज फ्रॉम द अदर एप्लीकेशन फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है। अब इसके बाद कंटेंट जो प्रोवाइडर आता है, अब ये इतनी सी बात होगी। कंटेंट ऑफ प्रोवाइडर में जो हमने पढ़ा है वो क्या होता है, कंटेंट प्रोवाइडर में हमने पढ़ा था ये डाटा और डेटाबेस के जो मैनेजमेंट होते हैं उन सब चीज़ों की जो उनकी इशूज होते हैं उनको हम संभालते हैं। ठीक है। तो उनके इशूज क्या होते हैं, उन चीज़ों को हम संभालते हैं।